ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दो लोग और वो एक परी, वो परी जो कल तक पिन की गलियों में अकेली नहीं निकलती थी, वो नाजुक सी परी जिसके बावजूद उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। तुम कह रहे हो कि वो तुम दोनों की आंखों में धूल झोंक के चली गई। एक बात बता दो तुझे, तेरी जगह कोई भी दिल जला आशिक होता ना तो कब तक परी को मारकर ऊपर पहुंचा चुका होता। परिणीति के एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आ गया है भाई। यहाँ पर परी की हो गई है मौत। परी को पहाड़ों पे से धक्का दे दिया है गुरविंदर ने, नीति ने, दिलजीत ने और राकेश ने। तो अब भाई यहाँ पर राजीव के सामने कैसे सच आएगा ये हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। राजीव के सामने आना चाहिए नीति का सच और पता लगना चाहिए कि नीति ने किस तरीके की हरकत की है। लेकिन यहाँ पर परी तो मर जाएगी क्योंकि परी के ही सामने सारा सच आया था ना और परी को सब सच्चाई पता भी लग गई थी। और अगर उस दिन मैं ना आता ना, तुम्हारा खेल उसी दिन खत्म हो गया होता। अगर पानी से भरी गुफा में आके मैंने वीडियो ना बनाई होती और परी पे मर्डर चार्ज ना लगता, कैसे जाके कोर्ट में कहती कि परी ने कुछ नहीं किया। तुम्हारी ये सारी कहानी का प्लेटफॉर्म ना मैंने तैयार किया है, इसकी वजह से तुम उस घर में जाके। गुरविंदर और राकेश और ये लोग तो नहीं बताएंगे कि भाई क्या सच है नीति का। ये हो सकता है कि हाँ राकेश भाई क्योंकि नहीं मारना चाहता था परी को, वो तो परी से शादी करना चाहता था, तो हो सकता है कि भाई उसकी याद में वो राजीव को बता दे कि क्या सच था, क्या नीति ने उसको मारा था। या ये भी हो सकता है कि भाई थोड़े दिन में इन लोगों के सामने सच आ जाए कि जो पहाड़ों पे से बॉडी मिली है वो परी की नहीं। मेमोरी लॉस का ड्रामा करने की पहले दिन से कितनी मोटी किताब बन सकती है उसकी, और आखिर में तो परी का बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए पुलिस के डंडे खाए मैंने। क्या कुछ नहीं किया मैंने। और सुन, परी ना पहले वाली परी नहीं रही, ये किसी और की है। परी हो सकता है जिंदा हो, परी की याददाश्त चली जाए और यहाँ पर परी दोबारा से लौट आए। अब ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न तो होने ही वाले हैं, लेकिन भाई इस बीच में ना जो राजीव है वो उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि राजीव तो इंतजार कर रहा था ना परी का। यहाँ पर देखा ही था हमने कि पंडित जी ने उसको माता रानी का प्रसाद भी दिया था, श्रृंगार का सामान भी दिया था कि भाई ये तुम अपनी पत्नी को दे देना और पत्नी वो तुम्हारी ना 7 जन्मों तक तुम्हारी रहेगी। तो यहाँ की जो परी थी वो परी अलग थी। इतनी हिम्मत तूने मुझे थप्पड़ मारा। अरे चुप हो जा, पर तूने मेरे घर चुप हो जा। यहाँ पर वो तो इंतजार में था कि वो शादी करेगा और परी के संग पूरी जिंदगी बिताएगा, लेकिन उसे ये थोड़ा ना पता था कि परी भाई अब मेरे जिंदगी में आएगी नहीं। यहाँ पर परी की मौत हो गई है। वैसे आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है क्या होगा परिणीति के एपिसोड में? क्या वाकई में परी की मौत हो जाएगी या फिर नीति की मौत हो जाएगी? क्योंकि भाई मैं तो चाहती हूँ कि नीति को अब सजा मिलनी चाहिए। नीति इतनी हरकतें कर चुकी है ना, अपनी उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना परी, मतलब परी अभी तक सच नहीं बता रही है किसी को, अभी भी वो बचाना चाहती है नीति को। यहाँ पर हो सकता है कि राजीव के सामने नीति का सच आ जाए, भाई नीति एक्सपोज हो जाए। अब तो ये तो आने वाले एपिसोड में ही हम देखेंगे, लेकिन भाई आप मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं परिणीति के एपिसोड के लिए? आपको क्या लगता है कि परी की वाकई में हो जाएगी मौत? और अगर परी की मौत हो गई तो राजीव का क्या होगा रिएक्शन?